शास्त्र की व्याख्या। आज हम आंकड़ा शास्त्र के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट एमपी है, वो हम पढ़ेंगे, जो 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद करने 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 6 लाइन आपने अच्छे से लर्न करके अच्छे से लिख दी वर्ड्स के साथ, तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। व्याख्या आपको पूरी अच्छे से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आंकड़ा शास्त्र એટલે ગણતરીનું શાસ્ત્ર। ગણતરી यानी जिसमें हम गिनती करते हैं, बाउली जो आंकड़ा शास्त्र है। ठीक है, आंकड़ा शास्त्र એટલે સરેરાશનું વિચલન। સરેરાશનું વિચલન यानी सरेराश करके उनको अलग करना। ठीक है, ये तुम्हारा एक चैप्टर भी है विचलन का और सरेराश का भी। बाउली आंकड़ा शास्त्र એટલે राजकीय अंकगणित। राजकीय अंकगणित यानी राज्य जो पैसे आते हैं, बजट आता है, टैक्स आता है, उनका जो अंक गणित करते हैं, अंकों का गणित जिसमें सिर्फ अंक यूज होते हैं, उसको कहते हैं। विलियम पेटी ने बताया आंकड़ा शास्त्र એટલે अनुमान અને संभावनाનું જ્ઞાન। अनुमान यानी कोई भी चीज़ को लेके हमने कोई अनुमान किया है, सोचा है, संभावना की है, संभावितानु ज्ञान की संभावना है। आंकड़ा शास्त्र में एक चैप्टर आता है संभावना करके, कि संभावना है ऐसा हो सकता है। बोर्डिंगटन आंकड़ा शास्त्र એટલે राज्यનું ज्ञान। राज्यનું ज्ञान यानी कि राजा, मैंने बोला ना, राज्य क्या करते हैं कि खुद की जो वस्तु होती है उनका वो लोग क्या करते हैं, टैक्स आते हैं, आंकड़ा शास्त्र के थ्रू टैक्स को गिनते हैं, टैक्स की कीमत लगाते हैं और उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, वो पैसे को यूज़ करते हैं राज्य में। एकनवाल, बाउली, विलियम पेटी, बोर्डिंगटन, એકનવાલ વગેરે લેખકો આંકડા શાસ્ત્રની આમ એક વાક્યમાં વ્યાખ્યા આપી છે। સમને અલગ અલગ વ્યાખ્યા દી છે। આંકડા શાસ્ત્રની શરૂઆત જ આ રીતે થઈ છે। રાજ્ય દ્વારા જ તેની શરૂઆત અને વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે। राज्य सबसे ज़्यादा आंकड़ा शास्त्रों को यूज़ करते, वापरते, तो उन्होंने इसका विकास किया है। गणित विना तो संभवित केम, गणित के बिना कुछ भी संभव नहीं है। એટલે શરૂઆતના તબક્કામાં આ પ્રકારની વ્યાખ્યા સ્વાભાવિક છે। તો ये सारी स्वाभाविक यानी नॉर्मल है। પણ ત્યારબાદ નલ ચાલુ કરો, ત્યારબાદ આંકડાશાસ્ત્રના ક્રમિક વિકાસની સાથોસાથ તેની વ્યાખ્યાઓ વિસ્તૃત स्वरूप धारण करती गई। लेकिन इसके बाद क्रमिक स्वरूप, क्रम यानी कि जैसे क्रम में रहता है ना 1, 2, 3 नंबर में से, ये क्रम के अनुसार ही इन सब का क्या हुआ, विस्तृत यानी फैलाई। अत्र अमुक अगत्यनी व्याख्या उल्लेख करिए। अमुक अगत्यनी जरूरी व्याख्या। किंगना मत अनुसार आंकड़ा शास्त्र એ આંકડાઓની ગણતરી કે એકઠી કરેલી, તો કિંગના મત અનુસાર આંકડાશાસ્ત્ર એ આંકડાઓની ગણતરી કે એકઠી કરેલી માહિતીના પૃથક્કરણની પ્રાપ્ત થતા પરિણામો દ્વારા प्राकृतिक के सामाजिक घटनाओं। चलो, आंकड़ा शास्त्र आंकड़ाओं गणतरी, आंकड़ा का क्या करना है, गणतरी करनी है, क्या करना है, गिनना है। एकठी करेली माहिती, हमने माहिती एकठी करी होगी ना, वो नहीं बोलते छोकरीओनी संख्या, छोकराओनी संख्या, कुल संख्या, वो सब वो माहिती होती है। पृथक्करण यानी उसके बारे में फिर सोचना कि छोकरा ज़्यादा है या छोकरी ज़्यादा है। प्राप्त तथा परिणाम, उसके बाद जो तुम्हें परिणाम मिला, प्राकृतिक यानी कुदरत के वजह से या फिर सामाजिक घटना या समाज की वजह से, सामूहिक निर्णय आपવાની પદ્ધતિઓનું विज्ञान। फिर हम लोग क्या करेंगे, सबको ध्यान में लेके एक निर्णय लेंगे। वो पद्धतियों का क्या है, वो एक विज्ञान है। ठीक है,
નીચે વ્યાખ્યા કોક્સ્ટન અને કાઉન્ટરના મત મુજબ આંકડાશાસ્ત્ર એટલે संख्यात्मक माहिती प्राप्ति। संख्यात्मक यानी कि माहिती जो हमें मिली है वो संख्या के अंदर मिली है, 10, 12, 20, 1000, 2000, लाख, ऐसा। उसकी फिर रजूआत भी संख्या में हो रही है। फिर पृथक्करण, जैसे कि हमें टैक्स की माहिती मिली, ठीक है, वेरा की, कि ये साल सरकार ने इतना वेरा इकट्ठा किया, वो संख्या में मिलेगा, रजूआत भी संख्या। इसके बाद उसका पृथक्करण करेंगे कि गए साल से ज़्यादा मिला ये बार, मूल्यांकन, फिर उसको गिनेंगे। આ વાક્યમાં આંકડાચારના 4 પાસા બહુ ટૂંકમાં દર્શાવી દીધા છે। માહિતીની પ્રાપ્તિ, રજૂઆત, પૃથક્કરણ અને मूल्यांकन। माहिती को प्राप्त करेंगे, उसको संख्या में रजू होगा। पृथक्करण यानी उसके बाद उसके सोचेंगे क्या चीज़ ज़्यादा है क्या कम है, वो मूल्यांकन, फिर उसका मूल्य में आंकन करेंगे। श्री लॉविट हिलहोर्ट ઝેલોની વ્યાખ્યા કોઈપણ બાબતની સમજૂતી તેના વર્ણન કે સરખામણી માટે જરૂરી એવી સંખ્યાત્મક માહિતી મેળવવાની। कोई भी बाबत की समझौती, हमने समझौती दी है, उसका वर्णन क्या है, फिर सरखामणी, उसकी क्या करेंगे हम, लास्ट ईयर की, गए साल की बाबत की वही संख्या के साथ उसको क्या करेंगे, सरखामणी। जैसे रिजल्ट का सरखामणी करते हैं ना हम लोग, ये सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर से वैसे તેનું વર્ણન કરવાની અને કોષ્ટક બનાવવાની પદ્ધતિ સાથે સંબંધ ધરાવે તેને આંકડાશાસ્ત્ર કહેવાય। उसका फिर क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, लिखेंगे कोष्टक द्वारा, कि भाई वो नहीं बनाते ग्राफ या कोष्टक जिसमें लास्ट ईयर की माहिती डालते हैं और ये साल की, फिर क्या करते हैं, उसको संबंध देखते हैं, उसका ज़्यादा हुआ कम हुआ क्या है, फिर उसको कहते हैं आंकड़ाशास्त्र। ठीक है, व्याख्या है ये। कोईपण प्रश्ननी आंकड़ाशास्त्रीय तपासमां एकमोना कोई लक्षणनो अभ्यास करवामां आवे छे। कोईपण प्रश्ननी आंकड़ाशास्त्रीय तपासमां, आंकड़ाशास्त्रीय तपास हम लोग करते हैं, जैसे कि वो सैंपल लेके आंकड़ाशास्त्र का करते हैं ना, एन वाला सूत्र आता है, उसमें सैंपल लेते, निपज करके तपास करते हम लोग, 10 में से 1 इंसान को लेते, ऐसा। एकमोना लक्षण अभ्यास करवामा आवे तो उसको तपास से हमने क्या किया, लक्षण के अभ्यास किए कि भाई ये एकम का लक्षण है, यहाँ के लोग का लक्षण है कि ये लोग दोपहर में सोते ज़्यादा है। जो व्यक्तिओना एक समूहना आंकड़ाशास्त्रना मेळवेला गुणोनो अभ्यास करवानो है तो आंकड़ाशास्त्रना गुण एक लक्षण कहवाय। कोई एक लक्षण, जैसे कि दोपहर में सोने का लक्षण, उसमें हमने अभ्यास किया तो आंकड़ाशास्त्र का गुण उसे कहते हैं। आंकड़ाशास्त्र का गुण दरेक विद्यार्थी दीठ हर एक विद्यार्थी के लिए जुदा जुदा अलग अलग होता है, तेने संख्या में दर्शावी शकाय, उसको हम संख्या में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोने का गुण है तो 2 कलाक 4 कलाक संख्या हुई। माहितीना आवा लक्षण ने चल कहेवामां आवे छे। इसको क्या कहते हैं, चल। तुम लोग वो सम करते होगे ना दाखले, उसमें रहता है। अर्थात जो राशि की कीमत एक में एक बदलाती हो ते राशि ने चल कहवामां आवे। अगर कोई राशि की कीमत, राशि यानी कि एकम मुद्दे की कीमत बार बार बदलाती हो तो क्या बोलते हैं, राशि चल राशि है, जेने मापी शकाय नहीं, ये संख्या में रजू शकाय नहीं। आवा लक्षण गुणधर्म कहवामां आवे, जिसको हम अंक में नहीं लिख सकते, माप भी नहीं सकते, रजू भी नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, गुण धर्म। वो एक गुण है, गुण को हम दर्शा सकते हैं। मेरे अंदर बोलने का गुण है तो मैं दर्शा सकती हूँ, संख्या में नहीं, वो गुण धर्म है। अब संख्यात्मक माहिती અને ગુણાત્મક માહિતી અભ્યાસ ક્ષેત્રે હેઠળ આવતા તમામ એકમના સમૂહને સમષ્ટિ કહે છે। पूरी स्कूल, मैं 2-4 बच्चों को पसंद कर रही हूँ, लेकिन कहाँ से कर रही हूँ, पूरी स्कूल में से। वो पूरी स्कूल मेरी क्या हुई, समष्टि, पॉप्युलेशन। दाखला तरीके जो माध्यमिक शाळाना विद्यार्थीओनो वजन विषे माहिती मेळववी होय, हमने बच्चों का वजन की माहिती लेना है तो शाला में बढ़ता तमाम विद्यार्थियों समूह ने समष्टि कहवाय। मैंने बोला ना, शाला के सारे बच्चों को क्या बोलेंगे हम, समष्टि।
જો સમષ્ટિના પ્રત્યેક એકમની તપાસ કરવામાં આવે, हर एकम की इंडिविजुअली अलग अलग तपास किया तो समष्टि तपास किया तो हमने सबका ही तपास कर लिया। તેવી જ રીતે જો નિદર્શના તમામ એકમનો રીતે तपास કરવામાં આવે तो निदर्श तपास, निदर्श यानी मालूम है 10 बच्चों में से रेंडमली अचानक से एक को मैंने पसंद करके उसका तपास कर लिया तो उसको निदर्श कहते हैं। समष्ટિ અથવા નિદર્શ તપાસ દ્વારા એકઠા કરવામાં આવેલા પરિણામોના समूहને माहिती કહેવામાં આવે છે और उनके बाद जो माहिती मुझे मिली उसको कहते हैं समूह ने माहिती। ठीक है, जो कोई एक समूह ना विद्यार्थियों ऊंचाई विषय माहिती एकठी करवानी चाहिए। कोई एक समूह, कोई एक शाला की क्या बच्चों की ऊंचाई कितनी होती है उसकी माहिती हमें चाहिए। तो दरेक विद्यार्थी की ऊंचाई जुदी जुदी होती ऊंचाई चल राशि गणाए छे। अब सब बच्चों की राशि क्या आएगी, अलग अलग होगी। ऊंचाई क्या होगी, अलग होगी, कोई बटका कोई लंबा। चल लक्षण ऊंचाई ने संख्या में दर्शावी सकाय और उसको हम संख्या में दर्शा सकते हैं, किसी की 40 फुट 45 फुट ऐसा। तेरी तेने संख्यात्मक चल केवल उसलिए उसको क्या बोलते हैं, संख्यात्मक, क्योंकि वो संख्या में दर्शा सकते हैं। બધા જ વિદ્યાર્થીઓની ऊंचाई दर्शावता आंकड़ाओं समूह ने संख्यात्मक माहिती कहेवामां आवे, इसलिए उसको क्या कहते हैं, संख्यात्मक माहिती। जो समष्टि के निदर्शना एकमों चल लक्षण गुणात्मक हो, अगर उसमें क्या है, समष्टि का लक्षण क्या है, गुणात्मक, जिसको संख्या में हम दर्शा नहीं सकते तेने गुणात्मक चल कहवाय, तो उसको क्या कहेंगे हम, गुणात्मक चल। गुणात्मक चल ने संख्या में दर्शावी शकाय नहीं, परंतु दैविक एकम ते गुणधर्म धरावे छे। सबके पास वो गुणधर्म होता है, नहीं ते नक्की कर शकाय, नक्की भी नहीं कर सकते। गुणात्मक चल धरावता एकमों समूह ने गुणात्मक माहिती कहेवामां आवे छे। वो माहिती को क्या कहेंगे हम, गुणात्मक माहिती। प्राथमिक माहिती, गौण माहिती। जो माहिती कोई अधिकृत संस्था के संशोधक, संशोधक यानी जो संशोध करता है, गली गली में जाके आते हैं ना लिखने वाले, हमारे पास इतने बच्चे तुम्हारे घर में, वो पोते जाते तपास के प्रारंभिक अवलोकन द्वारा मेळवे, वो जात तपास यानी खुद जाके उसने तपास करी। प्रारंभिक यानी पहले अवलोकन किया था, पहले देखा था, अवलोकन यानी देखना, अथवा पोतानी पसंद की करेली व्यक्तियों द्वारा मेळवे, या फिर उसने क्या किया, कोई व्यक्ति को पसंद किया कि मेरे जगह पे तू जाके तपास कर, ते माहिती ने प्राथमिक तपास के बाद प्राथमिक माहिती के बाद उसको क्या कहते हैं, प्राथमिक माहिती। जो इंसान ने खुद ने हासिल करी है, किसी का कॉपी किया नहीं। જ્યારે અગાઉ કોઈ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાએ તેના અભ્યાસ માટે આ પ્રકારની માહિતી મેળવી હોય તો તેને અહેવાલ अथवा नोंधમાંથી संशोधक जरूरी माहिती મળે तो माहिती ने गौण माहिती कहवाय। अगर दूसरे इंसान को माहिती की जरूरत पड़ी तो माहिती मंगाएगा, अहवाल यानी रिपोर्ट मंगाएगा, तो उसके लिए वो माहिती क्या हुई, गौण, क्योंकि वो खुद ने जाके नहीं ढूंढी वो माहिती, दूसरों की माहिती यूज़ कर रहा है। दूसरे की माहिती यूज़ करे तो गौण माहिती, खुद ढूंढे तो प्राथमिक माहिती। समांतर मध्यक અને મધ્યક, મધ્યક यानी मालूम ना एम, सरेराश। आपेली माहितीना अवलोकनના सरवाळाने, सारा अवलोकन का क्या करना है, सरवाळा जो संख्या में होता है, अवलोकन कुल संख्या, अवलोकन की कितनी संख्या बड़े भागवाती मरती कीमत मध्यक कहवाय। उसको क्या कहते हैं, मध्यक। मध्यक ने सामान्य रीते संकेत, उसका क्या संकेत है, एक्स डैश, एक्स बार वड़े दर्शाववामां आवे। x1 x2 ये क्या है, अवलोकन, xn xn आपेला एन यानी संख्या अवलोकनो है तो तेने मध्यक एक्स बार सिग्मा एक्स एन एन ये सूत्र है कहवाय। ठीक है, मध्यस्थनी व्याख्या, आपेली माहितीना अवलोकनो चढ़ता के उतरता क्रम में गोठव्या बाद जे अवलोकन माहिती थी बराबर मध्य में आवे, बीच में आवे, ते माहितीनो मध्यस्थ कहवामां आवे छे। पहले क्या कहते हैं, माहिती के अवलोकनों चढ़ता क्रम में 2 4 6 8 ऐसा रहता है, ऊपर नीचे होता है तो चढ़ता क्रम में उत्तर क्रम में गोठवते थे, फिर उसका टोटल करते हैं, फिर देखते हैं बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ। तेने एम बड़े दर्शाववामां आवे, उसको कौन सा एम बड़े दर्शावते हैं। ठीक है, उसका ये लिखना, क्या बोलते हैं, सूत्र, मध्यस्थ एम बराबर एन प्लस 1/2 मां अवलोकन नी कीमत। ठीक है,
બહુલકની વ્યાખ્યા આપેલી માહિતીમાં જે અવલોકન સૌથી વધુ વખત પુનરાवर्तन भागतो હોય जो बार बार आता है जैसे दो संख्या वो बार बार आ रही है તેને માહિતીનો બહુલક કહેવામાં આવે છે उसको क्या कहते हैं માહિતીનો બહુલક સામાન્ય રીતે તેને MO વડે દર્શાવવામાં આવે उसको किससे MO વડે દર્શાવते हैं મિશ્ર મધ્યક जो બે કે તેથી વધુ સમૂહો માટે दो समूह है एक बाजू है एक समूह दूसरी बाजू है दूसरा समूह छोटे बच्चों का समूह बड़े बच्चों का समूह दरेक समूह में अवलोकन की संख्या हर समूह के अवलोकन की संख्या तेमना मध्य को आपेला है और उसका मध्यक दिया होगा तो बधा समूह को भेगा करी उसको सब को क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे फिर माहिती इकट्ठी करेंगे आवा मध्यक नहीं शू कहवाय मिश्र मध्यक क्योंकि इसमें क्या दो समूह यूज हो रहे हैं उसको दो से ज़्यादा तो मिश्र मध्यक हुआ उसकी व्याख्या एक्स बार एन 1 एक्स बार 1 एन 2 एक्स बार 2 एन 3 एक्स बार टी एन के एक्स बार के एन 1 एन 2 एन 3 प्लस एन के ये याद कर लो बस। भारित मध्य भार वाला जिसमें हम भार को महत्व देते हैं આપેલ અવલોકનનો મધ્યક શોધવા આપણે અવલોકનના कुल सरवाળાને अवलोकन कुल संख्या वड़े भागिए છીએ। हम लोग क्या करते हैं कोई भी मध्यक सुनना है तो अवलोकन का सारा सरवाड़े को उसके नंबर से भागते हैं। ऊपर मैंने व्याख्या समझाई आ प्रकार मध्यक ने सादो मध्यक क्या कहते हैं उसको सादो मध्यक सादे मध्यक में दरेक अवलोकन सरखू महत्व हर को क्या करते हैं सरखा महत्व देते हैं परंतु केटली वक्त जुदा जुदा अवलोकन महत्व जुदू जुदू है कितनी बार क्या होता है अवलोकन का महत्व उसका इम्पोर्टेंट अलग अलग होता है तेथी गणतरी करते वक्त उसका महत्व को भी ध्यान में लेना चाहिए। अवलोकन महत्व ने भार कहवामां आवे छे और वो महत्व को क्या कहते हैं भार कि उसका कितना भार कितना महत्व है ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भार कम होगा तो कम भार अने आ भारने ध्यान में लईने मध्यक शोधवामां आवे तो तेने भारित मध्यक कहवामां आवे छे। इसमें क्या अवलोकन को और उसके भार को हम ध्यान में लेंगे तो उसको क्या कहेंगे भारित मध्यक। ये रहा भारित मध्यक सिग्मा एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वेट सिग्मा डब्ल्यू चलनी कीमत ने अनुरूप भार उसके अकॉर्डिंग भार ठीक है। आपेली माहितीना સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અવલોકનો વચ્ચેના તફાવતને વિસ્તાર કહેવામાં આવે। સૌથી મોટા है 100 સૌથી छोटा है 2 तो 100 में से 2 निकाला तो 98 बचा उसको कहते हैं विस्तार ठीक है कितना बड़ा है तेने आर वड़े दर्शाववामां आवे छे। जो माहितीनुं सौथी मोटुं अवलोकन x11 सौथी नानी x2 x1 तो आर बराबर x11 माइनस x1 ठीक है। चतुर्थक विचलन आपेली व्याप्तिना तृतीय यानी तीसरा चतुर्थक Q3 અને પ્રથમ ચતુર્થક Q1 ના તફાવત વડે ભાગવાથી મળતી સંખ્યાને તે માહિતીનો વિચलन चतुर्थक विचलन कहेवामां। इसमें क्या करते हैं हम लोग Q3 को Q1 से माइनस करते फिर भागते उसको कहते हैं QD वड़े दर्शाववामां आवे Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 QD ठीक है। ये सब दाखले के चतुर्थक विचलन उपरथी मेळववामां आवता प्रसारना सापेक्ष मापने चतुर्थक विचलांक कहवाय। सापेक्ष मार्क्स अगर उसके ये सापेक्ष हमने उसका अपोजिट ले लिया तो हम उसको क्या कहेंगे सापेक्ष चतुर्थक विचलांक ठीक है। आपेल माहितीना अवलोकनना तेमनी सरेराश किंमतथी लीधेला धन विचलनो विचलन आपेल माहिती अवलोकन कितने अवलोकन दिए वो सारे को सरेराश कीमत से हमने क्या किया जो मध्यक लाए विचलन लाए सरवाळा ने अवलोकन की कुल संख्या यानी n वड़े भागवाथी मळती कीमत सरेराश विचलन जो कीमत हमें मिलती है उसको क्या कहते हैं सरेराश विचलन। ये सब दाखले हैं इसमें दाखले ही आएंगे। आपेल माहितीना अवलोकनना मध्यकथी लीधेला विचलनोना वर्गोनो सरवाळो हमने क्या किया विचलन के वर्गों 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 5 उसका क्या किया फिर सरवाळा कुल संख्या वड़े फिर उसको टोटल संख्या के वड़े भागा मळती कीमतना धन वर्गमूल ने उसके बाद उसका वर्गमूल लाए
उसको कहते हैं प्रमाणित विचलन. उसको क्या कहते हैं? प्रमाणित विचलन. તેને સંકેતમાં s વડે દર્શાવવામાં આવેલા સિગ્મા x माइनस एक्स बार का वर्ग 2 ने अवलोकनों की संख्या और उसका वर्गमूल. ठीक है. उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. थैंक यू.